भक्त रामचंद्र। दक्षिण में करवीर वर्तमान कोल्हापुर के पास पूर्णा नदी के तट पर गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। 2 स्त्री पुरुष थे और तीसरा एक छोटा सा शिशु था। ब्राह्मण वृत्ति से ग्रस्त का निर्वाह होता था। घर में तुलसी जी का पेड़ था। भगवान शालिग्राम की पूजा होती थी। पत्नी आज्ञाकारिणी थी। पति पत्नी की रुचि का आदर करने वाले थे। दोनों में धार्मिकता थी। अपने अपने कर्तव्य का ध्यान था और था बहुत ऊंचे हिंदू आदर्श का अकृत्रिम प्रेम। भगवान की दया से बच्चा भी हो गया था। दंपति सुखी थे, परंतु दिन बदलते रहते हैं। सुख का प्रकाश में दिवस सहसा दुख की अमा निशा के रूप में परिणित हो जाता है। मनुष्य सोचता है जीवन सुख में ही बीतेगा, ये आनंद के दिन कभी पूरे होंगे ही नहीं, इस प्रेम मदिरा का नशा कभी उतरेगा ही नहीं, छके रहेंगे जीवन भर इसी में। परंतु विधाता के विधान से बात बिगड़ जाती है। कितनी आशा से अंतः स्थल के, कितने अनुराग से हृदय के सुधा में इसने सलील से जिस जीवनाधार वृक्ष को सींचा जाता है, वही सहसा विच्छिन्न होकर हमारे हृदय के सारे तारों को छिन्न भिन्न कर देता है। जन्म मृत्यु का चक्र 24 घंटे चलता ही रहता है और बड़े स्पष्ट भाव से वह घोषणा करता है, जीवन क्षणभंगुर है, सुख अनित्य है और आशा दुख परिणामिनी है। गांव में एक बार जोर से हैजा फैला और देखते ही देखते प्राण प्रतिमा ब्राह्मणी काल के कराल गाल में चली गई। ब्राह्मण महान दुखी हो गए। मातृहीन शिशु की भी बुरी अवस्था थी। कुछ दिन बाद ब्राह्मण भी हैजे के पंजे में आ गए और दुधमुहे नन्हे से 2.5 साल के बच्चे को छोड़कर बरबस चल बसे। जी बच्चे में अटका, परंतु मृत्यु की अनिवार्य शक्ति के सामने कुछ भी बस नहीं चला। गांव से बाहर एक साधु रहते थे, पहुंचे हुए थे। पता नहीं उनके मन में कहां से प्रेरणा हुई, ममता के उस पार पहुंच गए थे। दया भी माया की ही एक त्याज्य वृत्ति थी उनके अनुभव में। परंतु ब्राह्मण दंपति के मरण और अनाथ बालक की दुर्दशा के समाचार ने उनके मन में दया का संचार कर दिया। भले ही वह बाधिता वृत्ति से ही है वो। साधु बाबा दौड़े गए और शिशु को अपने कुटिया पर उठा लाए। बड़ी ममता से 1000 माताओं का स्नेह उड़ेल कर वे उसे पालने लगे। उनका प्रधान काम ही हो गया बच्चे को नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना और उसकी देख रेख करना। भगवान की लीला। भगवान महात्मा की कुटिया एकांत में थी। कुटिया के नीचे ही नदी बहती थी। चारों ओर मनोरम वन था। बड़ा सात्विक वातावरण था। संसार के काम, क्रोध, लोभ, असत्य और हिंसा यहाँ फटकते भी नहीं थे, देखने को भी नहीं मिलते थे। कुत्सित क्रिया यहाँ, दूषित चेष्टा करने वाला यहाँ कोई आता ही नहीं था। भोग विलास की सामग्रियों के तो स्वप्न में भी दर्शन नहीं होते थे। खान पान में पवित्रता और सादगी थी। सोने उठने और आहार विहार के समय और परिमाण निश्चित थे। सबसे बड़ी बात तो यह कि वहां दिन रात भगवत आराधना, भगवत चर्चा और भगवत चिंतन होता था। मन इंद्रियों के सामने ऐसा कोई दृश्य आता ही नहीं था जिससे उनमें विकार पैदा होने की संभावना हो। काम, क्रोध, असत्य और हिंसादि दोष मन के धर्म नहीं है। काम, क्रोध, असत्य और हिंसा आदि दोष मन के धर्म नहीं है। इंद्रियों की कुचेष्टा इनका स्वभाव नहीं है। ये तो विकार हैं, आगंतुक दोष हैं जो प्रधानतः संग दोष से
उत्पन्न होते हैं और फिर तदनुकूल चेष्टाओं से बढ़ते बढ़ते चित्त में यहाँ तक अपना स्थान बना लेते हैं कि उनका चित्त से अलगाव दिखता ही नहीं। मालूम होता है कि ये चित्त और इंद्रियों के सहज स्वाभाविक धर्म हैं, उनके स्वरूप ही हैं। अस्तु जन्म से ही माता पिता की सचेष्टा, संत की कुटिया के शुद्ध वातावरण और सत्संग के प्रभाव से बालक के जीवन में कोई नया दोष तो आया ही नहीं, पूर्व संस्कार जनित दोष भी दब कर क्षीण हो गए, बहुत से मर गए। बुरे विचार, बुरी भावना और बुरी क्रियाओं से मानो वह अपरिचित ही रह गया। महात्मा उसे पढ़ाने के साथ ही परमार्थ की साधना में ही लगाए रखते थे। पता नहीं पूर्व जन्म का कोई संबंध था या विशुद्ध भगवत प्रेरणा ही। महात्मा जी अपनी सारी साधना, सारा ज्ञान उस बालक के निर्मल हृदय में एक ही साथ उड़ेल देना चाहते थे। परिणाम यह हुआ कि 16 वर्ष की उम्र में ही बालक एक महान साधक बन गया। अहिंसा, सत्य, प्रेम, संयम उसके स्वभाव बन गए। भगवान की भक्ति का स्तोत्र उसके अंदर से फूट निकला और सबको पवित्र करने लगा। उसकी वाणी अमोघ हो गई, प्रत्येक के प्रताप से, सत्य के प्रताप से और उसकी प्रत्येक इच्छा फलवती हो गई। संयम और त्याग की महिमा से वह बाहर और भीतर से सच्चा महात्मा हो गया। उसका चेहरा ब्रह्म तेज से चमक उठा। सबका समय निश्चित है। महात्मा जी के जीवन की अवधि भी पूरी हो गई। वे इस असार संसार को छोड़कर हंसते हंसते भगवान के परम धाम में चले गए। बालक निराशय तो हो गया, परंतु महात्मा जी की कृपा से उसे कोई शोक नहीं हुआ। भगवान का विधान उसने शिरोधार्य किया, आदर पूर्वक शांत हृदय से। महात्मा जी उसे रंगनाथ कहते थे। इससे उसका यही नाम प्रसिद्ध हो गया। वह दिन रात भजन ध्यान में रहता, भगवान की कृपा से जो कुछ मिल जाता उसी पर निर्वाह करता। उसके जीवन का एक एक क्षण भगवत सेवा में लगता था। उसके तप तेज की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग दर्शन को आने लगे। उसने दिन भर में एक पहर का समय ऐसा रख लिया जिसमें लोगों के साथ भगवत चर्चा होती। शेष सारा समय एकांत में बीतता। एक बार एक दुखी मनुष्य रंगनाथ जी के पास आया। उसने उन्हें एकांत में अपना दुख सुनाया। दुख था धन की कामना का। रंगनाथ जी को उसके दुख से दुख अवश्य हुआ, परंतु उन्होंने अपने मन में कहा कि यह भले से ही इतना दुखी हो रहा है। धन में सुख होता तो जिन लोगों के पास प्रचुर धन है उनका जीवन तो सुखमय होना चाहिए था, परंतु वे भी तो दुखी ही देखे जाते हैं। दुख का कारण तो है अज्ञान जनित असंतोष। वह मिट जाए तो मनुष्य प्रारब्ध अनुसार किसी भी हालत में रहे, वह सर्वदा सुखी रह सकता है। रंगनाथ जी ने उसको समझाने की चेष्टा की, बड़े प्रेम से उसको जब बातें बतलाई, परंतु उसे संतोष नहीं हुआ। उसने कहा, एक बार आप अपने मुख से कह दें कि मेरे खूब धन हो जाएगा तो बस मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। रंगनाथ जी ने कहा, भाई प्रथम तो यह बात है कि मेरे कहने से होता तो क्या है, मेरे कहने से होता ही क्या है। दूसरे जब मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ और अनुभव करता हूँ कि अधिक धन से तुम्हारा दुख बढ़ेगा, घटेगा नहीं, तब मैं यदि सचमुच तुम्हारा हित चाहता हूँ तो तुम्हें वह मिले, ऐसी इच्छा क्यों कर सकता हूँ। साथ ही एक बात और है कि धन मिलना वस्तुतः तुम्हारे प्रारब्ध के अधीन है। न मालूम धन के मिलने से में तुम्हारा कौन सा प्रबल कर्म बाधक है। मैं तुम्हें कह दूं और धन न मिले तो तुम्हारा भगवान तक पर अविश्वास हो सकता है। इसीलिए भैया तुम एक काम करो, सर्वात्म भाव से श्री भगवान के शरण होकर उनके सामने अपनी सारी परिस्थिति रख दो और उनसे विनय करो कि वे तुम्हारे लिए
जो कुछ मंगलजनक समझते हो वही करें। सचमुच अभी भी वे तुम्हारा मेरा सबका कल्याण ही कर रहे हैं, परंतु विश्वास नहीं होता, इसी से दुख होता है। भैया, भगवान के विधान से प्रसन्न रहो, वे मंगल में हैं। इस प्रकार बहुत समझाने पर जब उसको संतोष नहीं हुआ, तब परम तपस्वी रंगनाथ जी ने उसको एक बार आंख मूंदने को कहा। उसने आंखें मूंदी तो क्या देखता है कि उसके जाने पहचाने हुए बड़े बड़े धनी लोग, जिनको वह बहुत सुखी समझता था, भीषण नरकाग्नि में जल रहे हैं। उनमें से एक कह रहा है, सत्य है, धन का ही यह भीषण परिणाम है। मैंने धन के मद में पागल होकर बड़ा अहंकार किया था। मैंने किसी को कुछ नहीं समझा। ज्यों ज्यों धन बढ़ा, त्यों ही त्यों मेरा लोभ बढ़ता गया। मैंने छल बल कौशल से दूसरों का धन हरण किया। लोगों में बड़ा धर्मात्मा और सुखी माना जाता था मैं, परंतु उस समय भी मैं जलता ही था, और आज तो इस नरकाग्नि में कैसी भीषण यातना भोग रहा हूँ, इसे मैं ही जानता हूँ। दुख से छुटकारा चाहने वाला कोई भी इस भयंकर परिणाम पर पहुंचाने वाले धन का लोभ न करे। यदि न्याय और सत्य के द्वारा धन प्राप्त हो तो उस पर अपना अधिकार न मानकर उसे श्री भगवान की संपत्ति समझे और दीन दुखी जीवों की सेवा के रूप में प्रसन्नचित्त से उसका सदुपयोग करता रहे। धन से 15 दोष मुझ में उत्पन्न हो गए थे। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, हिंसा, ममता, मोह, लोभ, काम, असत्य, प्रमाद, दुख संग, धूर्त, विलासिता और इंद्रियासक्ति। मैंने धनमादांत होकर न जाने क्या क्या किया था। उस समय उसका यह भीषण परिणाम नहीं सूझता था, परंतु आज मैं उसी का फल यह नरकानल भोग रहा हूँ। असल में अपने लिए तो मनुष्य को उतने ही धन से प्रयोजन है जितने से अन्न वस्त्र का काम चल जाए। अधिक धन का लालच तो भोग वासना के कारण होता है। मैं उस समय इस बात को भूल रहा था। अब तो हे भगवान, किसी प्रकार यहाँ से छुटकारा मिले तो पीड़ा दूर हो। दूसरे ने कहा, मैं बहुत धनी था, किसी भी प्रकार से धन बटोरना ही मेरे जीवन का उद्देश्य बन गया था। मैंने धन को कभी गरीबों की सेवा में नहीं लगाया। इससे पहले तो सांप बना और अब इस दुर्गति को भोग रहा हूँ। कुछ नारकी जीवों ने और भी कई बातें सुनाई। फिर नरक यंत्रणा के मारे सभी फुफकार फुफकार कर रोने लगे। उनका आर्तनाद सुना नहीं जाता था। बड़ा ही करुण दृश्य था। उसके बाद यकायक एक दृश्य हट गया और उसकी आंखें खुल गई। उसने देखा महात्मा रंगनाथ जी बड़ी करुण दृष्टि से उसकी ओर देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। देखते हुए दृश्य का और भक्त रंगनाथ जी की दया दृष्टि का उस पर बड़ा ही सुंदर प्रभाव पड़ा। आश्रम के सात्विक वातावरण और सत्संग का स्वाभाविक असर तो था ही। भगवत कृपा से उसकी धन कामना नष्ट हो गई। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरा मानव जन्म सहज ही सफल हो जाए। मुझे धन मान नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ भगवत प्रेम, भगवान की अविचारणी भक्ति। आप दया कीजिए। उसका नाम था रामचंद्र। रामचंद्र के हृदय का सुंदर परिवर्तन देखकर रंगनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर गदगद हो गए। उन्होंने कहा, भाई रामचंद्र, जब तक चित्त में भोगों की कामना भरी है तब तक उसका अंधकार नहीं मिटता, और इस अंधकार के रहते शोक संताप से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। भोग वासना का नाश सच्चे वैराग्यवान प्रभु प्रेमी संत के संग से ही हो सकता है। असल में भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए। भक्ति विषय वैराग्य
बिना हो नहीं सकती। विषयों के प्रति विषयों में प्रीति रहते भगवान में प्रीति कैसे हो, और जिसमें प्रीति ही नहीं उसे पाने की चेष्टा भी क्यों होने लगी। सच्ची बात तो यह है कि भगवान ही हमारे प्राणाधार हैं, हमारे परम आत्मीय हैं, सुख दुख के नित्य साथी हैं, निज जन हैं। वे ही परम प्रियतम हैं। एक बार उन्हें किसी तरह जान लिया जाए तो फिर उनकी ओर हृदय का आकर्षण हुए बिना रह नहीं सकता। ऐसे ही है वे प्राण प्रियतम, सौंदर्य, माधुर्य, वात्सल्य और औदार्य के समुद्र। उनकी एक बार पहचान हो जानी चाहिए, फिर तो प्राण अपने आप ही उनके लिए रो उठेंगे। उनको प्राप्त किए बिना एक क्षण भी चैन नहीं पड़ेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। सब कुछ छोड़कर, सारे बंधनों को तोड़कर, चित्त की सारी वृत्तियां एक मुखी होकर उन्हीं की ओर बहने लगेगी। प्रचंड वेग से अत्यंत दुर्दगामिनी होकर असहाय हो जाएगा उनका निमेष मात्र का वियोग। ऐसा होना ही मनुष्य जीवन की पूर्ण सफलता का पूर्व रूप है। मनुष्य को अपने जीवन में इसी के लिए पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। इसका उपाय है भगवान का भजन। मैं तुम्हें द्वादशाक्षर मंत्र बतलाता हूँ। तुम कामनी, कंचन और मान प्रतिष्ठा, मोह छोड़कर नित्य प्रति इस मंत्र का पवित्र श्रद्धा पूर्ण चित्त से अधिक जप किया करना। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खबरदार, बड़े बड़े प्रलोभन आएंगे तुम्हें डिगाने के लिए, परंतु किसी प्रकार भी लालच में फंस न जाना। भगवान कल्याण में है। तुम्हारी निष्ठा सच्ची होगी तो वे अपने दर्शन से तुम्हें कृतार्थ करेंगे। रामचंद्र भी अभी अविवाहित थे। उनके पास पिता का छोड़ा हुआ कुछ धन तो था, परंतु उनकी इच्छा थी कि पहले किसी भी साधन से खूब धनी बनना, तदंतर विवाह करके मौज उड़ाना। गृहस्थ धर्म पालन की अपेक्षा इंद्रिय भोग और मौज शोक पर उनकी दृष्टि कहीं अधिक थी। बल्कि यही कहना चाहिए कि वे विलास में जीवन बिताने के लिए ही धन संग्रह करना चाहते थे। उन्होंने बहुत से उपाय किए, कोई कुछ भी बतलाता वही करने लगते। अंत में भक्त रंगनाथ जी की वाक सिद्धि की बात सुनकर किसी पूर्व पुण्य के प्रभाव से वे इनके पास आए थे और इनके अमोघ संग से उनकी मोह निंद्रा टूट गई। वे जग गए और घर लौटकर संत के आज्ञा अनुसार लग गए। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए द्वादशाक्षर मंत्र के जप में जितना जितना जाप बढ़ने लगा, उतना उतना ही उनका आनंद बढ़ने लगा। अब तो जो लक्ष्मी उनसे दूर दूर रहती थी वही बिना बुलाए ही उनके पास आने लगी। परंतु वे बड़े दृढ़ रहे अपने व्रत पर। वे जितना ही हटते उतनी ही भोग सामग्रियां आकर उनके सामने लौट पड़ती, उनके चरणों पर निछावर होती, परंतु उन्होंने किसी की ओर भी कभी नजर ही नहीं डाली। मनुष्यों ने, देवताओं ने उन्हें जमीन मकान के, महल सहन के, स्त्री पुत्र के, धन दौलत के, मान प्रतिष्ठा के बड़े बड़े प्रलोभन दिए। सब चीजें मानो प्रत्यक्ष होकर उनकी सेवा करने को तैयार हो गई, परंतु उन्होंने उनको वैसे ही त्याग दिया जैसे मनुष्य अपने वमन को त्याग देता है। उनकी साधना सफल हुई। वे एक दिन पवित्र एकांत देश में संध्या वंदना आदि करने के पश्चात ध्यानस्थ होकर भगवान के परम मंत्र का जाप कर रहे थे कि साक्षात भगवान नारायण वहां प्रकट हो गए। रामचंद्र की ध्यान सुख में रामचंद्र जी ध्यान सुख में मग्न थे।
आखिर भगवान की प्रेरणा से उनके नेत्र खुले और वे साधु रक्षक भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन करके निहाल हो गए। निर्निमेष नेत्रों से रूप सुधा का पान करने लगे। किसी तरह भी तृप्ति नहीं होती थी। बहुत देर के बाद उनकी वाणी खुली और वे भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी प्रेम भक्ति दान की। जीवन सफल हो गया। गीता दंडवती भक्त जोग परमानंद। दक्षिण भारत के वारसी नामक ग्राम में जोग परमानंद जी का जन्म हुआ था। जब ये छोटे बालक थे इनके गांव में भगवान की कथा तथा कीर्तन हुआ करता था। इनकी कथा सुनने में रुचि थी। कीर्तन उन्हें अत्यंत प्रिय था। कभी रात को देर तक कथा या कीर्तन होता रहता तो ये भूख प्यास भूलकर मंत्रमुग्ध से सुना करते। एक दिन कथा सुनते समय जोग परमानंद जी अपने आप को भूल गए। व्यास गद्दी पर बैठे वक्ता भगवान के त्रिभुवन कमनीय स्वरूप का वर्णन कर रहे थे। जोग परमानंद जी का चित्त उसी श्याम सुंदर की रूप माधुरी के सागर में डूब गया। नेत्र खुला तो देखते हैं कि वही वनमाली पीतांबरधारी प्रभु सामने खड़े हैं। परमानंद की अश्रु धारा ने प्रभु के लाल लाल श्री चरणों को पखार दिया और कमल लोचन श्री हरि के नेत्रों से कृपा के अमृत बिंदुओं ने गिरकर परमानंद के मस्तक को धन्य बना दिया। लोग कहने लगे कि जोग परमानंद पागल हो गए। संसार की दृष्टि में जो विषय की आसक्ति छोड़कर इस विष के प्याले को पटक कर व्रजेंद्र सुंदर के अनुरक्त होता है, जो उस अमृत के प्याले को होठों से लगाता है, उसे यहाँ की मृग मरीचिका में दौड़ते तड़पते जलते प्राणी पागल ही कहते हैं। पर जो उस दिव्य सुधा रस का स्वाद पा चुका वह इस गड्ढे जैसे संसार के सड़े कीचड़ की और कैसे देख सकता है। परमानंद को तो अब परमानंद मिल गया। जगत के भोग और मान बढ़ाई से उन्हें क्या लेना देना। अब तो वे बराबर राम कृष्ण हरि 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 जपते हैं और कभी नाचते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी भूमि पर लौटते हैं। विठल 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 कहते हुए उनका चित्त अब और कुछ सोचता ही नहीं। जोग परमानंद जी अब पंढरपुर आ गए थे। वे पंडरीनाथ का षोडश उपचार से नित्य पूजन करते और उसके पश्चात मंदिर के बाहर भगवान के सामने गीता का एक श्लोक पढ़कर साष्टांग दंडवत करते। इस प्रकार 700 श्लोक पढ़कर 700 दंडवत नित्य करने का उन्होंने नियम बना लिया था। संपूर्ण गीता का पाठ करके 700 दंडवत पूरी हो जाने पर वे ही भिक्षा करने जाते और भिक्षा में प्राप्त अन्न से भगवान को नैवेद्य अर्पण करके प्रसाद पाते। गर्मी हो या सर्दी, पानी पड़े या पत्थर, जोग परमानंद जी को तो 700 दंडवत नित्य करनी ही है। नेत्रों के सम्मुख पांडुरंग का श्री विग्रह, मुख में गीता के श्लोक और हृदय में भगवान का ध्यान। सारा शरीर दंडवत करने में लगा है। ज्येष्ठ में पृथ्वी तवे से जलती हो तो भी परमानंद जी की दंडवत चलेगी और पोष माघ में बर्फ सी शीतल हो जाए तो भी दंडवत चलेगी। वर्षा हो रही है, भूमि कीचड़ से ढक गई है, पर परमानंद जी भीगते हुए कीचड़ से लथपथ दंडवत करते जा रहे हैं। एक बार एक साहूकार बाजार करने पंढरपुर आया। जो परमानंद की तितिशा देखकर उसके मन में श्रद्धा हुई। रेशमी कपड़े का एक थान लेकर वह उनके पास पहुंचा और
स्वीकार करने की प्रार्थना करने लगा। परमानंद जी ने कहा, भैया मैं इस वस्त्र को लेकर क्या करूंगा, मेरे लिए तो फटे चिथड़े ही पर्याप्त हैं। इस सुंदर वस्त्र को तुम श्री पांडुरंग को भेंट करो। परंतु व्यापारी समझाने से मान नहीं रहा था, वह आग्रह करता ही जाता था। वस्त्र न लेने से उसके हृदय को दुख होगा, यह देखकर परमानंद जी ने वह रेशमी वस्त्र स्वीकार कर लिया। जो परमानंद जी ने रेशमी वस्त्र स्वीकार कर लिया जो परमानंद जी ने रेशमी वस्त्र स्वीकार तो किया था, व्यापारी को कष्ट न हो इसीलिए, पर जब वस्त्र ले लिया तब इच्छा जगी कि उसे पहनना भी चाहिए। दूसरे दिन वे रेशमी वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा करने आए। आज भी वर्षा हो रही थी, पृथ्वी कीचड़ से भरी थी। परमानंद का मन वस्त्र पर लुभा गया। पूजा करके दंडवत करते समय उन्होंने वस्त्र समेट लिए। आज उनकी दृष्टि पांडुरंग प्रभु पर नहीं थी। वे बार बार वस्त्र देखते थे, वस्त्र संभालते थे। दंडवत ठीक नहीं होता, दंडवत ठीक नहीं होती थी, क्योंकि मूल्यवान नवीन रेशमी वस्त्र के कीचड़ से खराब हो जाने का भय था। भक्ति मार्ग में दया में भगवान अपने भक्त की सदा उसी प्रकार रक्षा करते रहते हैं जैसे स्नेहमयी माता अपने अबोध शिष्य की करती है। बालक खिलौना समझकर जब सर्प या अग्नि के अंगार लेने दौड़ता है, तब जननी उसे उठाकर गोद में ले लेती है। जहां माया के प्रलोभन दूसरे साधनों को लुभावने में डालकर प्रथम भ्रष्ट कर देते हैं, वहां भक्त का उनसे कुछ भी नहीं बिगड़ता। जो अपने को श्री हरि के चरणों में छोड़ चुका है, वह जब कहीं भूल करता है तब झट उसे वे कृपा सिंधु सुधार देते हैं, पर जब कहीं मोह में पड़ता है तब वे हाथ पकड़कर उसे वहां से निकाल लाते हैं। आज जो परमानंद रेशमी वस्त्रों के मोह में पड़ गए थे, अचानक हृदय में किसी ने पूछा, परमानंद तू वस्त्रों को देखने लगा, मुझे नहीं देखता आज तू? परमानंद ने दृष्टि उठाई तो जैसे सम्मुख श्री पांडुरंग कुछ मुस्कुराते उल्हाना देते खड़े हों। झट उसे रेशमी वस्त्र को टुकड़े टुकड़े फाड़कर उन्होंने फेंक दिया। मुझसे यह बड़ा पाप हुआ, मैं बड़ा अधम हूं। जो परमानंद को बड़ा ही दुख हुआ, वे अपने इस अपराध का प्रायश्चित करने का विचार करके नगर से बाहर चले गए। दो बैलों को जुए में बांधा और दो बैलों को जुए में बांधा और अपने को रस्सी के सहारे जुए में बांध दिया। चिल्लाकर बैलों को भगा दिया। शरीर पृथ्वी से में घसीटा जाता था, कंकड़ों से छिल रहा था, कांटे चुभते और टूटते जाते थे, रक्त की धारा चल रही थी, पर किंतु परमानंद उच्च स्वर से प्रसन्न मन से राम कृष्ण गोविंद, राम कृष्ण गोविंद, राम कृष्ण गोविंद, राम कृष्ण गोविंद की टेर लगा रहे थे। जैसे जैसे शरीर छिलता घसीटता, वैसे वैसे उनकी प्रसन्नता बढ़ती जाती थी, वैसे वैसे उनका स्वर ऊंचा होता जाता था और वैसे वैसे बैल भड़क कर जोर से भागते जाते थे। भक्त वत्सल प्रभु से अपने प्यारे भक्त का यह कष्ट देखा नहीं गया। वे एक ग्वाले के रूप में प्रकट हो गए। बैलों को रोककर जो परमानंद को उन्होंने रस्सी से खोल दिया और बोले, तुमने अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों दिया? भला तुम्हारा ऐसा कौन सा अपराध था? तुम्हारा शरीर तो मेरा हो चुका है। तुम जो कुछ खाते हो वह मेरी ही मुख में जाता है। तुम चलते हो तो मेरी उससे प्रदक्षिणा होती है। तुम जो भी बातें करते हो वह मेरी स्तुति है। आज जब तुम मुख से लेट
जब तुम सुख से लेट जाते हो तब वह मेरे चरणों में तुम्हारा साष्टांग प्रणाम हो जाता है। तुमने यह कष्ट उठाकर मुझे रुला दिया है। प्रभु ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। जो परमानंद श्याम सुंदर से मिलकर उनमें एकाकार हो गए। भक्त वेंकट दक्षिण में पुलिवेंदला के समीप पापनगी नदी के किनारे पर एक छोटे से गांव में वेंकट नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। ब्राह्मण भगवान श्री रंगनाथ जी का बड़ा भक्त था। वह दिन रात भगवान के पवित्र नाम का जप करता। ब्राह्मण की पत्नी का नाम था रमाया। वह भी पति की भांति ही भगवान का भजन किया करती थी। माता पिता मर गए थे और कोई संतान नहीं थी, इसीलिए घर में ब्राह्मणी दो ही व्यक्ति थे। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। वे अपने व्यवहार बर्ताव से सदा एक दूसरे को सुख पहुंचाते रहते थे। पिता राजपुरोहित थे, इससे उन्हें अपने यजमानों से उत्कृष्ट धन संपत्ति मिली थी। वे बहुत ही सदाचारी, विद्वान, भगवत भक्त और ज्ञानी थे। उन्होंने मरते समय वेंकट से कहा था, बेटा मेरी पूजा के कमरे से दक्षिण वाली कोठरी में आंगन के बीचों बीच 7 कल से सोने की मोहरों के गड़े हैं। मैंने बड़े परिश्रम से धन कमाया है। मुझे बड़ा दुख है कि मैं अपने जीवन में इसका सदुपयोग नहीं कर सका। बेटा, धन की 3 गतियां होती हैं। सबसे उत्तम गति तो यह है कि मैंने अपने ही हाथों उसे सत्कार्य के द्वारा भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। मध्यम गति यह है कि उसे अपने तथा अपनी संतान के शास्त्र वेद सुख भोगार्थ खर्च कर दिया जाए। और तीसरी अधम गति उस धन की होती है जो न तो भगवान की सेवा में लगता है और न सुख उपभोग में ही लगता है। वह गति है उसका दूसरों के द्वारा छीन लिया जाना अथवा अपने या पराये हाथों बुरे कर्मों में खर्च होना। यदि भगवान की कृपा से पुत्र सत्व गुणी होता है तो मरने के बाद भी धन सत्कार्य में लग जाता है, नहीं तो वही धन कुपुत्र के द्वारा बुरे से बुरे काम, शराब, वेश्या और जुए आदि में लगकर पीढ़ियों तक को नरक पहुंचाने के में कारण बनता है। बेटा, तू सपूत है, इससे मुझे विश्वास है कि तू धन का दुरुपयोग नहीं करेगा। अब मैं धन का दुरुपयोग नहीं करेगा। मैं चाहता हूं कि इस सारे धन को तू भगवान की सेवा में लगाकर मुझे शांति दे। बेटा, धन तभी अच्छा है जबकि उससे भगवत स्वरूप दुखी प्राणियों की सेवा होती है। केवल इसीलिए धनवानों को भाग्यवान कहा जाता है, नहीं तो धन के समान बुरी चीज नहीं है। धन में एक नशा होता है जो मनुष्य के विवेक को हर लेता है और नाना प्रकार से अनर्थ उत्पन्न करके उसे अपराधों के गड्ढे में गिरा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत राज उद्धव जी से कहा है, चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, पाखंड, काम, क्रोध, गर्व, मद, ऊंच नीच की और अपने पराये की भेद बुद्धि, वेर, अविश्वास, होड़, लंपटता, जुआ और
शराब, इन 15 अनर्थों की जड़ मनुष्य में यह अर्थ धन ही माना गया है। इसीलिए अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से त्याग दे। बेटा, मैं इस बात को जानता था, इसी से मैंने तुझको आज तक इस धन की बात नहीं बताई। मैं चाहता था इसे अपने हाथ से भगवान की सेवा में लगा दूं, परंतु संयोग ऐसे बनते गए कि मेरी इच्छा पूरी न हो सकी। मनुष्य को चाहिए कि वह दान और भजन जैसे सत्कार्य को विचार के भरोसे कल पर न छोड़े, उन्हें तो तुरंत कर ही डाले। पता नहीं कल क्या होगा, इस कल में ही मेरा जीवन बीत गया। मेरे प्यारे वेंकट, संसार में अभी सभी पिता अपने पुत्र के लिए धन कमा कर छोड़ जाना चाहते हैं, परंतु मैं ऐसा नहीं चाहता। बेटा, मुझे प्रत्यक्ष दिखता है कि धन से मनुष्य में दुर्बुद्धि उत्पन्न होती है। इससे मैं तुझे अर्थ का धनी न देकर भजन का धनी देखना चाहता हूं। इसीलिए तुझसे यह कहता हूं कि इस सारे धन को तू भगवान की सेवा में लगा देना। तेरे निर्वाह के लिए घर में जो कुछ पैतृक संपत्ति है, जमीन है, खेत है और थोड़ा बहुत यजमानी है, वही काफी है। जीवन को सदा संयमी और ब्राह्मणोचित त्याग से संपन्न रखना, सदा सत्य का सेवन करना और करना श्री रंगनाथ भगवान का भजन। इसी से तू कृतार्थ हो जाएगा और इसी से तू पुरखों को तारने वाला बनेगा। बेटा, मेरी यह अंतिम सीख को याद रखना। वेंकट अपने पिता से भी बढ़कर विवेकी था। उसने कहा, पिताजी, आपकी इस सीख का एक एक अक्षर अनमोल है। सच्चे हितैषी पिता के बिना ऐसी सीख कौन दे सकता है। मोहवश संसार के भोगों में फंसा कर जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले पिता माता तो बहुत होते हैं, परंतु अज्ञान के बंधन से छूटने का सरल उपाय बतलाने वाले तो आप सरी के पिता बिरले ही होते हैं। मुझे यह धन न देकर आपने मेरा बड़ा उपकार किया है, परंतु पिताजी, मालूम होता है मेरी कमजोरी देखकर ही आपने धन की इतनी बुराइयां बतलाकर धन को महत्व दिया। वस्तुतः धन की और भजनानंदियों का ध्यान ही क्यों जाना चाहिए। धन की और भजनानंदियों का ध्यान ही क्यों जाना चाहिए। धन में और धूल में अंतर ही क्या है। जो कुछ भी हो, मैं आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाता हूं और आपके संतोष के लिए धन की और ध्यान देकर इसे शीघ्र ही भगवान की सेवा में लगा दूंगा। अब आप इस धन का ध्यान छोड़कर भगवान श्री रंगनाथ जी का ध्यान कीजिए और शांति के साथ उनके परम धाम को पधारिए। मेरी माता ने मुझे जैसा आशीर्वाद दिया था, वैसे ही आप भी वह आशीर्वाद अवश्य देते जाइए कि मैं कभी भगवान को भूलूं नहीं। मेरा जीवन भगवत परायण रहे और आपकी यह पुत्र वधू भी भगवान की सेवा में ही संलग्न रहकर अपने जीवन को सफल करे। पिता ने तथास्तु कहकर भगवान के ध्यान में लगाया और भगवान के नाम की ध्वनि करते करते ही उनका मस्तक फट गया। वेंकट और रमैया ने देखा, एक उजली सी ज्योति मस्तक से निकलकर आकाश में लीन हो गई। वेंकट के पिता का शास्त्र मर्यादा के अनुसार संस्कार किया। वेंकट ने पिता का शास्त्र मर्यादा के अनुसार संस्कार किया। फिर श्राद्ध में समुचित ब्राह्मण भोजन आदि करवा कर पिता के आज्ञा अनुसार स्वर्ण मोहरों के
घड़ों को निकाला और तमाम धनराशि गरीबों की सेवा के द्वारा भगवत सेवा में लगा दी गई। तब से वेंकट और रमाया की निष्ठा और भी दृढ़ हो गई। उन्होंने अपना सारा जीवन साधना में बना डाला। पत्नी अपने पति की साधना में सहायता करती और पति पत्नी की साधना में सहायक होता। कहीं किसी कारण से किसी एक के अंदर कोई दोष दिखता या किसी एक के जरा भी गिरने की संभावना होती तो दूसरा उसे उचित परामर्श देकर विनय से समझाकर और प्रेम से सावधान करके रोक देता। दोनों एक ही भगवत पथ पर चलते थे और दोनों से ही दोनों को बल मिलता था। यही तो सच्चा दाम्पत्य है। एक दिन दोनों ही भगवान के प्रेम में तन्मय होकर उनको अपने सामने मानकर अंतर रूप अंतरेक के अंतरे के अंतर के नेत्रों से देखकर नाच रहे थे और मस्त होकर कीर्तन कर रहे थे। भगवान यूं तो प्रतिक्षण ही भक्तों के समीप रहते हैं, पर आज तो वे वहां प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और उन्हीं के साथ थिरक थिरक कर नाचने लगे। भक्त भगवान पर मुग्ध थे और भगवान भक्तों पर। पता नहीं यह आनंद का नाच कितने समय तक चलता रहा। भगवान की इच्छा से जब वेंकट रमैया को ब्रह्म ज्ञान हुआ तब उन्होंने देखा दोनों का एक हाथ से पकड़े हुए भगवान श्री रंगनाथ दोनों के बीच में खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान को प्रत्यक्ष देखकर दोनों निहाल हो गए। आनंद का पार आनंद का पार नहीं था। उनके शरीर प्रेमावेश से शिथिल हो गए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उठाकर दोनों के मस्तक अपनी दोनों जंघाओं पर रख दिए और उन पर अपने कोमल कर कमल फिराने लगे। इतने में ही दिव्य विमान लेकर पार्षद गण पहुंच गए। भगवान अपने उन दोनों भक्तों सहित विमान पर सवार होकर वैकुंठ को पधार गए। कहना नहीं होगा कि भगवान के संस्पर्श से दोनों के शरीर पहले ही चिन्मय दिव्य हो गए थे। भक्त वेंकटरमण दक्षिण भारत में तुंगभद्रा के तट पर श्री रंगपुरम नामक एक छोटे से गांव में एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में वेंकट का जन्म ठीक श्री रामनवमी के दिन दोपहर को हुआ था। परिवार छोटा सा ही था। माता पिता, दो बहनें और एक भाई। वेंकट को इन सब का प्यार एक साथ मिला और परिवार के परंपरागत संस्कारों की छाप उसके कोमल हृदय पर पड़ती गई। घर के आंगन में तुलसी चौतरा था और उस पर सिंदूर से पुती हुई श्री मारुति की एक सुंदर मूर्ति विराजमान थी। चौतरे के एक कोने पर श्री मारुति की एक विशाल ध्वजा थी जो ऊंचे आकाश में फहराती रहती थी। प्रत्येक मंगल और शनिवार को रात्रि में श्री मारुति का उत्सव होता, कथा होती, कीर्तन होता और अंत में प्रसाद बंटता। वेंकट के पिता कथा बाँचते, कीर्तन कराते। माँ बच्चे को गोद में लेकर बैठती और कीर्तन के में पीछे पीछे बोलती। खूब ताल और स्वर के साथ कीर्तन होता। बालक वेंकट अभी माँ के साथ साथ तुतलाता हुआ कीर्तन करता। वेंकट चौथे वर्ष में पदार्पण कर चुका था। अब अच्छी तरह स्वर के साथ कीर्तन करता था। कथा में भी वेंकट को विशेष रस आने लगा था। वह बड़े ध्यान से कथा सुनता। ऐसा मालूम होता कि पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उसे कथा की सारी बातें अपने आप खुलती जाती थी। एक बार मंगल का दिन था। अध्यात्म रामायण के किष्किंधा कांड की कथा हो रही थी। भगवान श्री राम अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को पूजा की विधि
बतलाते रहे हैं। प्रसंग बहुत सुंदर था। आज एक बात वेंकट को बहुत प्यारी लगी। कथा आरंभ के समय ही पिता ने व्यासासन से श्री मारुति जी के चरणों में वंदना करते हुए एक श्लोक पढ़कर उसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने श्रोताओं को समझाया कि जहां जहां प्रभु श्री रघुनाथ जी की कथा और कीर्तन होता है वहां श्री हनुमान जी महाराज अवश्यमेव रहते हैं और हाथ जोड़े आंखों में आंसू भरे प्रेम पूर्वक कथा सुनते हैं। श्री रघुनाथ जी को जो प्रसन्न करना चाहे वह श्री हनुमान जी को प्रसन्न करे, उनका आशीर्वाद प्रसाद प्राप्त करे। इस प्रकार बड़ी सुगमता से बहुत थोड़े समय में श्री मारुति जी की कृपा से श्री रघुनाथ जी के चरणों में अविचल भक्ति प्राप्त होती है। श्री हनुमान जी की उपासना व्यर्थ नहीं जाती। वेंकट के हृदय में यह बात बैठ गई। उसने मन ही मन निश्चय किया कि जब अब श्री मारुति की उपासना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी का दिव्य दर्शन करूंगा, अवश्य करूंगा। श्री मारुति राय के संबंध में अधिकाधिक जानने की लालसा वेंकट रमन के हृदय में बढ़ती गई। रात को जब सब खा पी लेते तब वह पिता के पास जाकर श्री हनुमान जी के संबंध में पूछता। वेंकट के पिता एक दिन अपने बच्चे को बड़े ही प्यार से समझा रहे थे कि हनुमान जी के स्वभाव में यह विशेषता है कि जो इनके संपर्क में आ जाता है उसे ये किसी न किसी प्रकार भगवान की सन्निधि में पहुंचा ही देते हैं। विभीषण को इन्होंने भगवान से मिलाया, सुग्रीव को भगवान से मिलाया, तुलसीदास को इन्होंने भगवान से मिलाया। इनका एकमात्र काम है भगवान की सेवा और भगवान की शरण में जाने वालों की सहायता। इस बात को सुनकर वेंकट को बड़ा सुख मिला। वह समझने लगा कि अब तो मुझे भगवान के दर्शन श्री हनुमान जी की कृपा से अवश्य होंगे, अवश्य होंगे, अवश्य होंगे। धीरे धीरे वेंकट सियाना हुआ। 9वें वर्ष में उसका विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। श्री गुरु मुख से उसे गायत्री मंत्र के साथ साथ ओम हरिये, ओम हरिये, ओम हरिये, ओम हरिये की दीक्षा मिली। माता पिता की आज्ञा और आशीर्वाद से वह गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया। गुरु के आश्रम में पूरे 16 वर्ष व्यतीत कर वेंकट गुरु की आज्ञा से समावर्तन संस्कार के अनंतर घर लौटा। आश्रम की छाप उस पर पड़ चुकी थी। अखंड ब्रह्मचर्य के तेज से उसका मुखमंडल जगमगा रहा था। वेंकट रमन ने अपने जीवन का मार्ग निश्चित कर लिया था। समस्त वेद वेदांग उपनिषद पुराण आदि के गहराई में डूबने पर उसे ओम हरि, ओम हरि, ओम हरि, ओम हरि, ओम हरि के ही दर्शन हुए। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और ओम हरि का अखंड एक तार स्मरण उसकी इस अनन्य निष्ठा को देखकर घर वालों ने उसके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव ही नहीं रखा। पिता को बड़ी प्रसन्नता थी कि उसका पुत्र सन्मार्ग पर बढ़ता चला जा रहा है। उन्होंने किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की। वेंकट रमन नित्य प्रति प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान संध्या तर्पण से निश्चिंत होकर वेदों की कुछ ऋचाओं का तथा उपनिषदों के कुछ मंत्रों का स्वर पाठ करता और श्री मारुति की मूर्ति के सामने आसन लगाकर एक निष्ठ होकर बैठ जाता और पूरे 6 घंटे ओम हरिये, ओम हरिये, ओम हरिये का जाप करता। दोपहर को घर में जो कुछ तैयार होता उसे प्रभु का मधुर प्रसाद समझकर प्राप्त करता और फिर कुछ स्वाध्याय करता। तीसरे पहर वह पुनः जप में बैठ जाता और 4 घंटों तक श्वास के द्वारा ओम हरिये, ओम हरि, ओम हरिये, ओम हरि का जाप करता। जप की और
उसकी प्रवृत्ति बढ़ती गई। निश्चित समय में तो वह विधिवत जप करता ही था, शेष समय भी वह मन ही मन उसी की बार बार आवृत्ति करता रहता। फल यह हुआ कि रात को सोते समय भी उसके द्वारा जप होता रहता था। जप की और मन जो जो झुकता गया, एकांत की चाह भी त्यों ही त्यों बढ़ती गई। कभी कभी चांदनी रात में तुंगभद्रा के तट पर एकांत में बैठकर जब वह ओम हरिये ओम हरिये ओम हरिये की धुन लगाता, तब ऐसा मालूम होता कि उसके रोम रोम में ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि की कोमल किरणें निकल रही हैं और भीतर बाहर यह मंत्र दिव्य ललित अक्षरों में लहरा रहा है। पूरे 11 वर्ष इस प्रकार इस मधुर साधना में बीत गए, परंतु वेंकट को मालूम होता अभी कल ही इस मार्ग में प्रवृत्त हुआ हूं। आज श्री हनुमान जी की जयंती थी। दिन भर वेंकट के घर बड़ी धूमधाम रही। आधी रात तक जागरण हुआ, खूब भजन हुआ, पद गाए गए, कथा हुई, श्री मारुति राय के नाम का धुआंधार जय घोष हुआ, प्रसाद बांटा, सब लोग घर गए, परंतु वेंकट रमन के मन में एक विचित्र प्रकार का आंदोलन छिड़ा हुआ था। उत्सव समाप्त होते ही पंचामृत लेकर वह धीरे से घर से सरका और नदी की ओर बढ़ा। चैत्र शुक्ला पूर्णिमा की आधी रात तुंगभद्रा का वालुकामय तट, वासंती बयार के झोंके, वन्य पुष्पों की पराग से मधुमाती वायु की अटखेलियां, वेंकट अपने इष्ट देव श्री मारुति के ध्यान में बैठ गया। बैठते ही समाधि लग गई और देखा कि असंख्य वानरों की सेना लेकर मारुति राय आ रहे हैं। धीरे धीरे सभी वानर जाने कहां कब अंतर ध्यान हो गए और रह गए केवल श्री मारुति राय। वे स्नेह से भरी दृष्टि से वेंकट की ओर देख रहे थे। वेंकट के सिर पर अपना दाहिना हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दे रहे थे। वेंकट से अब रहा नहीं गया, वह प्रभु के चरणों में गिर गया और आनंद से के भार से मूर्छित हो गया। उस दिव्य मूर्छा में वेंकट को यह बोध हुआ कि श्री हनुमान जी उसके हृदय पट पर अपनी तर्जनी उंगली से स्वर्णाक्षरों में ओम हरि ओम हरि ओम हरि लिख रहे हैं। आज वेंकट रमन को श्री मारुति का दिव्य प्रसाद मिला। अब प्राय रात्रि को जब सब सो जाते, वेंकट तुंगभद्रा के तट पर एकांत में श्री मारुति से मिलने लगा। उसे ऐसा लगता मानो श्री मारुति पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके चरणों पे मस्तक टेकता और आंसुओं से उनके वक्ष स्थल को भिगा देता। फिर श्री हनुमान जी उसे अपनी वात्सल्य धारा में डुबोकर अपने स्वामी के परम धाम श्री साकेत लोक में ले जाते। वहां प्रभु श्री रघुनाथ जी के नित्य लीला धाम में नित्य लीला विहार का दर्शन होता। वहां का दर्शन बहुत ही दिव्य और परम मंगलमय था। कल्प वृक्ष के नीचे सोने का महामंडप है। उसके नीचे अत्यंत सुंदर मणिक रत्न में सिंहासन है। उस पर भगवान श्री रामचंद्र सीता जी से विराजित हैं। नवीन ध्रुवादल के समान उनका श्याम वर्ण है। कमल दल के समान विशाल नेत्र हैं। बड़ा ही सुंदर मुखमंडल है। विशाल भाल पर अधर्व कुंड तिलक सुशोभित है। उधर पुंड घुंघराले काले केश हैं। मस्तक पर
करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश युक्त मुकुट हैं। मुनि मन मोहन महान लावण्य है। दिव्य अंग पर पीतांबर विराजित है। गले में रत्नों के हार और दिव्य पुष्पों की माला है। देह पर चंदन लगा है। हाथों में धनुष बाण है। लाल लाल होठ हैं। उन पर मीठी मुस्कान की छवि छा रही है। बाईं ओर माता श्री सीता जी विराजित हैं। उनका उज्जवल स्वर्ण वर्ण है। नीली साड़ी पहनी हुई है और हाथों में रत्न कमल धारण किए हैं। दिव्य आभूषणों से सब अंग विभूषित हैं। बड़ी ही अपूर्व और मनोरम झांकी है। प्रभु की यह दिव्य झांकी पाकर वेंकट का जीवन धन्य हो गया। यह लीला विहार कितने दिन चलता रहा, वेंकट को कुछ पता नहीं। एक दिन अंजनी कुमार श्री हनुमान जी ने प्रसन्न होकर उससे पूछा, कहो वत्स, तुम क्या चाहते हो? वेंकट से कुछ बोला नहीं गया, परंतु फिर भी मन ही मन उसके भीतर यह लालसा जगी कि हनुमान जी का परम प्रिय पदार्थ है, वही देखना चाहिए। हनुमान जी का जो परम प्रिय पदार्थ है वही देखना चाहिए। श्री हनुमान जी उसके मन की समझ गए। उन्होंने कहा, अच्छा, मेरा परम प्रिय पदार्थ जो मेरे प्राणों से भी प्रिय है, तुम देखो और सुनो। यूं कहकर वे दोनों हाथों में करतल लेकर मस्त होकर कीर्तन करने लगे। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। भक्तराज, हनुमान का यह दिव्य कीर्तन त्रिभुवन को पावन करने वाला है। वे सदा इसी का कीर्तन किया करते हैं। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। परंतु आज का यह कीर्तन केवल वेंकट रमन ही सुन रहे हैं और उनकी क्या अवस्था है यह कोई बड़भागी भक्त ही बता सकता है। कीर्तन की धुन गाढ़ी होती गई और धीरे धीरे शीतल मधुर प्रकाश की कोमल किरणें समीप आती दिखी। साक्षात प्रभु श्री रघुनाथ जी माता जानकी जी सहित वहां पधारे और अपने मंद मंद मृदुल हास्य से अपने भक्त श्री हनुमान को और अपने भक्त के भक्त वेंकट रमण को कृतकृत्य कर दिया। वेंकट के प्राण प्रभु के प्राणों में लीन हो गए। भक्त दामोदर और उनकी धर्म पत्नी कांची नगर में दामोदर नामक एक कंगाल ब्राह्मण रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, एकमात्र स्त्री थी, उनका परिवार थी और एकमात्र स्त्री ही उनका परिवार थी और भिक्षा ही थी आजीविका। भगवान का नाम लेते हुए दामोदर नगर में भिक्षा मांग लाते। किसी दिन कुछ न मिला तो दंपति जल पीकर संतोष कर लेते। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता ब्राह्मणी उसी से भगवान का भोग बनाती। दोनों उस प्रसाद को ग्रहण करते। किसी दिन कोई अतिथि आ जाता तो उसे बड़े प्रेम से वे भोजन कराते और स्वयं उपवास कर लेते। दोनों का एकमात्र काम भगवान का भजन था। भगवान की भक्ति के अतिरिक्त उनके मन में और कोई कामना नहीं थी। कांची के स्वामी वे सर्वेश्वर सदा से बड़े कौतुकी हैं। कांची के स्वामी वे सर्वेश्वर सदा से बड़े कौतुकी हैं। बड़े बड़े मंदिरों में नित्य उन्हें 56 भोग लगते हैं। धनी
मानी जन उनके लिए नाना प्रकार के पकवान बनाते रहते हैं। ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर उनके कृपा कटाक्ष की प्रतीक्षा किया करते हैं। भगवती माँ लक्ष्मी उनके चरणों को अंगों में लिए अपने मुख कमल की और एक टक निहारती रहती हैं। कभी तो प्रभु किसी नन्ही सी सेवा करने का संकेत करें, पर वे ऐसे हैं कि उनको इनमें से कहीं कुछ देखने की इच्छा ही नहीं होती। उन्हें भूख लगती है किसी कंगाल के चिवरे चबाने के लिए, किसी प्रेमोन्मादनी प्रेमोन्मादनी का केले का छिलका खाने के लिए, यहाँ ऐसे ही किसी दरिद्र का कोई उपचार पाने के लिए उन दीन बंधु की रुचि है ही निराली। आज उन्हें दामोदर का आतिथ्य पाने की भूख लग गई। बूढ़े सन्यासी बनकर उसकी टूटी झोपड़ी के द्वार पर पहुंच गए। बेचारे दामोदर को आज भिक्षा में एक मुट्ठी चावल भी नहीं मिला था। खाली हाथ लौटकर वे मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि आज कोई अतिथि न आ जाए। जहां बाघ का भय था वहीं सांझ हुई। जिस अतिथि से डर रहे थे वही द्वार पर आ गया। ऐसा अतिथि कि उससे बुढ़ापे के कारण खड़ा होना कठिन था। भूख तथा थकावट के कारण बोला तक कठिनता से जाता है। दामोदर ने द्वार पर आकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तेजस्वी वृद्ध सन्यासी ने कहा, तुम्हारी बड़ी कीर्ति सुनकर आया हूं। मैं चाहे जिसके भोजन नहीं करता, मैं श्रद्धालु भक्तों का अन्न जो मांग कर भी खाता मैं श्रद्धालु भक्तों का अन्न तो मांग कर भी खाता हूं, पर जिनकी अतिथि अभ्यागतों में श्रद्धा नहीं, वे गले पड़े तब भी उनके अन्न की ओर देखता तक नहीं। पुराना शरीर है, चला फिरा जाता नहीं। तुम्हारे अन्न के लोभ से चला आया हूं। मुझे एक मुट्ठी अन्न मिलेगा या नहीं? दामोदर क्या कहें। उन्होंने सन्यासी जी को घर में लाकर एक कुश के आसन पर बैठा दिया। शीतल जल से उनके चरण धोए। पत्नी से जाकर सब हाल कहा। बेचारी ब्राह्मणी भी क्या करती। घर में तो न कोई बर्तन है, न वस्त्र कि उसे बेचा जा सके। फटा चिथड़ा और मिट्टी की हांडी ही घर की संपत्ति है, परंतु क्या आज अतिथि घर से भूखा जाएगा? पति पत्नी दोनों के नेत्र से टप टप बूंदे गिरने लगी। सहसा ब्राह्मणी को एक उपाय सूझा। उसने पति से कहा, आप तुरंत नाई के घर से कैंची मांग लाइए और मेरे बालों को काट लीजिए। हम दोनों मिलकर उनसे वेणी बांधने की टोरी बट लेंगे। उसे बेचकर अतिथि की सेवा हो जाएगी। दामोदर कैंची मांग लाया। ब्राह्मणी के केशों को चारों और थोड़े थोड़े छोड़कर शेष काट लिए। उन्होंने उनसे डोरी बटी। सौभाग्य से एक ग्राहक ने उसे ले लिया। उसके पैसों से अतिथि के लिए दाल चावल घी आदि आया। ब्राह्मणी ने रसोई बनाई। वृद्ध सन्यासी भोजन करने बैठे। केले के पत्ते पर वे यज्ञ भोक्ता सर्वेश्वर भोजन करने लगे। दामोदर उन्हें हवा करने लगे। ब्राह्मणी ने आग्रह करके बार बार परोसा। वे अतिथि देवता जो कुछ बना था सब भोजन कर गए, कुछ भी बचा नहीं। भोजन करके बोले, मैं तुम लोगों की सेवा से बहुत संतुष्ट हुआ। वृद्ध शरीर है, रात को चला नहीं जाएगा। रात को यहीं रहूंगा। संध्या समय मेरे लिए अधिक खटपट करने की आवश्यकता नहीं है। एक हंडिया चावल से ही काम चल जाएगा। दामोदर को अतिथि के लिए सायंकालीन भोजन व्यवस्था की अधिक चिंता नहीं करनी पड़ी। ब्राह्मणी ने अपने सिर के बचे हुए केश भी उतरवा दिए और एक चिथड़ा लपेट लिया। केशों की डोरी फिर बटी गई। उसके पैसों से फिर सामान आया और सायंकालीन भोजन में भी अतिथि देवता ने रसोई
में कुछ बचा नहीं रहने दिया। दामोदर और उनकी स्त्री को बड़ी प्रसन्नता हुई। केवल जब दामोदर अपनी स्त्री के चिथड़ा लिपटे सिर की ओर देखते तब उनके नेत्र सजल हो जाते। घास पत्तों के आसन पर वे अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वलोक महेश्वर भगवान शेष शैया मजे से सो गए। दामोदर उनके धीरे धीरे चरण दबाने लगे। जब अतिथि सो गए तब ब्राह्मणी ने पति से कहा, साधु महाराज बहुत बूढ़े हैं, इस दुर्बल शरीर से कल भी इनसे कैसे चला जाएगा। आप कल सवेरे ही नगर में भिक्षा के लिए जाइए, जो कुछ मिल जाएगा उससे हम लोग कल भी इनकी सेवा करेंगे। हम दोनों तो जल पीकर कई दिन मजे से रह सकते हैं। जैसी ब्राह्मणी वैसा ब्राह्मण, दोनों ने सलाह पक्की कर ली। वे अनंतरशाही पड़े पड़े ब्राह्मण दंपति की बातें सुन रहे थे। अनंतशाही पड़े पड़े ब्राह्मणी दंपति की बात सुन रहे थे। उनके कमल नेत्रों के कोने से करुणा की धारा बह चली। उनकी इच्छा से ब्राह्मण दंपति सो गए। प्रभु ने उठकर पतिव्रता स्त्री के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, माता, तेरा मस्तक सुंदर घुंघराले केशों से सुशोभित हो जाए, तेरा शरीर मणिरत्नों के आभूषणों से भूषित सौंदर्य युक्त हो जाए, यह कुटिया राजमहल बन जाए, ये घर रत्नों से भर जाए, तुम दोनों सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करके अंत में मेरे वैकुंठ धाम आओ। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। सत्य संकल्प प्रभु के संकल्प मूर्तिमान होते गए। वे परम दुर्लभ वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल जब ब्राह्मणी जागी तब अपना दिव्य रूप, अपने पति का कामदेव के समान रूप, चारों ओर वैभव की बहुलता और कुटिया के स्थान में राजभवन देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने हड़बड़ाकर दामोदर को जगाया। उसने पति से कहा, शीघ्र उन साधु महाराज का पता लगाइए, वे कोई साधारण साधु नहीं थे। दामोदर ने कहा, साध्वी, वे वृद्ध अतिथि क्या कोई मनुष्य थे कि उनका पता लगाया जाए? उन सनातन पुरुष को मैं कहाँ खोजने जाऊं? वे सर्वत्र हैं, पर दर्शन देना चाहें तभी उन्हें देखा जा सकता है। उन भक्त भगवान भावन ने कृपा करके वृद्ध अतिथि के रूप में दर्शन दिए, किंतु उन्हें हम सामान्य मनुष्य ही समझते रहे। हमारे द्वारा उनका कोई सत्कार नहीं हुआ। वे करुणा सागर, हमें क्षमा करें। देर तक वे दंपति भगवान की प्रार्थना करते रहे, उन लीलामय के गुण गाते रहे। इसके पश्चात महोत्सव की तैयारी करने लगे। उनका मन संपत्ति पाकर भी उसमें आसक्त नहीं हुआ। संपत्ति को भगवान की सेवा पूजा का साधन ही उन्होंने माना। भगवान की भक्तों की, गौ ब्राह्मणों की तथा दीन दुखियों की सेवा में ही जीवन पर्यंत लगे रहे। जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, जय केशव कलिमल मारी, जय केशव कलिमल मारी, जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आज के आनंद की जय। कथा समाप्त हुई। और अमरलाल जी हैं क्या? होशंगाबाद वाले अमरलाल नहीं है।